और क्लाउड रिकॉर्डिंग का स्पेस नहीं है। फाइन। जब इसको सेव करोगे ना तो आप वंस वंस आई डिस्कनेक्ट द कॉल यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ पॉपअप, एक पॉपअप आएगा। आपको बोलना पड़ेगा कहाँ पे सेव करना है, पाथ देना पड़ेगा, देन इट विल बी सेव। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहना। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, इट इज ईडीआई। ईडीआई कोई एसएपी टर्म नहीं है, दिस इज अ जनरल टर्म। ठीक है, तो इन पावर ईडीएफई में सब सब जगह पे ये यूज होता है। ईआरयू डोमेन जो है सपोज, वहां पे क्या होता है कि तुम लोगों का एक बंदे होते हैं जो, जैसे तुम लोग का जो मीटर होता है, मीटर का रीड जो है, समवन शुड बी रीडिंग द मीटर रीड, राइट? someone they used to come on your meters, and then they note down the uh, reads, and then they have to submit in a some portal। वो लोग किसी पोर्टल में सबमिट करते हैं उसको। ओके, एंड देन उस पोर्टल से, सपोज तुम लोगों का पोर्टल क्या क्या था, डीटीएस एक पोर्टल था तुम लोगों का, एक्सो सब एक पोर्टल था तुम लोगों का। वो सब पोर्टल से यू यूज टू वैलिडेट, राइट? तो एक्चुअली में क्या होता है कि दे यूज टू सबमिट द रीड इन देयर पोर्टल। ठीक है, वो पोर्टल से तुम्हारे एसएपी में डेटा रेप्लिकेट करता है एज ए ईडीआई आईडॉक। ठीक है, तुम्हारे एसएपी के अंदर डेटा रिसीव होता है, और वो डेटा जैसे ही रिसीव होता है वो रीड तुम्हारे कस्टमर कस्टमर अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली वो रीड पोस्ट हो जाता है उस डेट में। ठीक है, तो ये जो एसएपी जो रिसीव करता है, ठीक है, दैट्स अ स्विस डॉक, आप लोग बोलते थे वहां पे स्विस डॉक, राइट? दैट स्विस डॉक इज नथिंग बट आई डॉक ओनली। तो दैट्स अ इनबाउंड आई डॉक हो गया। अगर मैं डेटा को रिसीव कर रहा हूं तो दैट्स अ इनबाउंड आई डॉक। अगर मैं डेटा को सेंड करता हूं, दैट्स अ आउटबाउंड आई डॉक। तो तुम लोग डेटा को रिसीव किए, रीड तुम्हारे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आया, एसएपी सिस्टम उसको रिसीव किया तो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया। नाउ अगर तुम लोग याद करोगे, हो सकता कभी कभी होता था कि एस्टिमेटेड रीड तुम्हारे एक्चुअल रीड से ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता था कि सिस्टम वाज नॉट एबल टू पोस्ट द रीड एंड देन एक्सेप्शन जनरेट हो जाता था। ठीक है, दैट दैट वाज हैपनिंग। तो ये सब जो चीज है ये अल्टीमेटली आईडोक ही था, तुमने जो काम किया था आईडोक ओनली। तो नाउ कमिंग फ्रॉम द बेसिक्स, जो काम नहीं भी किए। ठीक है, तो आईडोक इज व्हाट, डेटा को ट्रांसफर करने का इलेक्ट्रॉनिकली, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, चाहे एसएपी हो चाहे नॉन एसएपी हो, वट एवर इट इज, डेटा को ट्रांसफर अगर करना है मेरे सिस्टम से तुम्हारे सिस्टम पे, जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं, राइट? वी यूज टू सेंड मैसेज, हम लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं। ये क्या है, मैं अपना कुछ मैसेज है, चैट के थ्रू मैं तुमको भेज रहा हूँ, राइट? तो दिस इज अ पर्सनल थिंग, राइट? दिस इज अल्टीमेटली ये पर्सनल चीज है। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस टर्म्स में चले जाते हैं, ठीक है, तुम्हारा अपना कंपनी है, मेरा अपना कंपनी है, तुम मेरे से माल खरीदते हो, सपोज यू आर परचेजिंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, तुम्हारा भी एक हैव अ बिग कंपनी, आई ऑल्सो हैव अ बिग कंपनी। अब भाई ऐसा नहीं है कि मैं लाखों एम्प्लॉय हायर करके रखूंगा कि तुम्हारे पास भी लाखों एम्प्लॉय रहेगा, कि हर कंपनी कुछ सामान खरीदने का होगा, वो कंपनी मुझे आकर के ऑर्डर देगा मैन्युअली कि भैया ये सामान भेज दो, और मेरे पास बंदा बैठ करके है जो फोन रिसीव करेगा और नोट करेगा चाहिए माल चाहिए। ऐसा अब नहीं होता है, इट इज ऑल सिस्टमेटिक्स। ये सब सिस्टम में होता है। कैसे होता है ये सिस्टम पे? दैट इज थ्रू ईडीआई। चाहे आईडॉक ले लो, चाहे कुछ और टेक्नोलॉजी ले लो, एसएपी है तो अब अपने आईडॉक के थ्रू होगा, एसएपी नहीं है तो कुछ और उनका होगा। लेकिन ईडीआई इज अ जनरल टर्म, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को ट्रांसफर करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग भी तो व्हाट्सएप में इलेक्ट्रॉनिकली ना करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आप, हो सकता है यू आर यूजिंग एसएपी सिस्टम, आई एम नॉट यूजिंग एसएपी सिस्टम, और आई एम यूजिंग एसएपी सिस्टम, यू आर नॉट यूजिंग एसएपी सिस्टम। ठीक है, वट एवर इट इज आपका जो भी सिस्टम है, आप मेरे कस्टमर हो, आपके सिस्टम पे आपने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया। जस्ट इमेजिन, समझना, पहले कॉन्सेप्ट ले लो। आपके सिस्टम पे आपने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली फ्रॉम द परचेज ऑर्डर, आउटपुट, थ्रू आउटपुट डिटर्मिनेशन एक आउटपुट टाइप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होकर के आ जाएगा आपके परचेज ऑर्डर पे। जैसे सेल्स ऑर्डर पे आता है, ऐसे परचेज ऑर्डर पे आ जाएगा, राइट? इन द परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली द
आउटपुट टाइप विल कम देयर। आउटपुट टाइप का अगर चैनल आईडॉक होगा या ईडीआई होगा, देन क्या होगा, एक आईडॉक ट्रिगर हो जाएगा, ए आईडॉक विल बी ट्रिगर ऑटोमेटिकली। ठीक है, नाउ वो जो आईडॉक ट्रिगर होगा, दैट आईडॉक विल ऑटोमेटिकली सेंड एंड विल बी रिसीव्ड इन माई सिस्टम। तुम्हारे सिस्टम पे आईडॉक जनरेट हुआ, वहां से निकल पड़ा आईडॉक, सेंड हो गया। ठीक है, जैसे ही वहां से निकला मेरे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आकर के वो रिसीव हो जाएगा। अब यहां तुम लोग बताओ, यहाँ पे आउटबाउंड आईडॉक कौन सा है और इनबाउंड आईडॉक कौन सा है, तुम लोग बताओ, कम ऑन। तो सिस्टम से गया है जहाँ पे आया था करेक्ट, उनका। हम करेक्ट, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे सिस्टम से जो आउट हुआ, राइट, दैट्स आउटबाउंड आईडॉक। मेरे सिस्टम पे मैं रिसीव किया तो मेरे लिए वो इनबाउंड आईडॉक है। तो मैं अगर रिसीव करता हूं दैट्स इनबाउंड आईडॉक, मैं अगर सेंड करता हूं दैट्स आउटबाउंड आईडॉक। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो अभी इससे अचीव अचीव क्या किया हम लोगों ने, अचीव ये किया कि मैंने जस्ट परचेज ऑर्डर बना मेरे सिस्टम पे, ऑटोमेटिकली वेंडर, वेंडर मतलब मैं उसके लिए वेंडर हूं ना, सामने वाले के लिए तो मैं सप्लायर हूं, मेरे लिए वो कस्टमर है। तो उसके सिस्टम पे परचेज ऑर्डर बना, मेरे सिस्टम पे वो परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली आया। तो मैं जो वो आईडॉक रिसीव करूंगा वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए इनबाउंड सेल्स ऑर्डर है, राइट, दैट्स अल्टीमेटली मेरे लिए इनबाउंड सेल्स ऑर्डर। ओके, तो वो परचेज ऑर्डर मेरे सिस्टम पे रिसीव होगा। ठीक है, वो सारा इंफॉर्मेशन आईडॉक में कैप्चर होगा, इनबाउंड आईडॉक रिसीव होगा, एंड देन मेरे सिस्टम पे क्या होगा, अभी व्हाट एक्टिविटी शुड हैपन इन माय सिस्टम, तुम लोग बोलो, कम ऑन। सेल्स ऑर्डर जनरेट होगा। सेल्स ऑर्डर जनरेट होगा, राइट। तो हियर देयर इज नो मैनुअल एक्टिविटी, राइट। परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली आईडॉक ट्रिगर हो गया, ऑटोमेटिकली आईडॉक ट्रिगर होकर के मेरे सिस्टम पे आया, मेरे सिस्टम रिसीव किया, ऑटोमेटिकली सेल्स ऑर्डर जनरेट हो गया। सेल्स ऑर्डर जैसे ही जनरेट हुआ, सिस्टम चेक किया, अवेलेबिलिटी चेक, सिस्टम डिड द अवेलेबिलिटी चेक कि भैया स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो डिलीवरी डेट क्या होना चाहिए, ये डेट होना चाहिए। तो उस डेट पे कंफर्म कर दिया सिस्टम, सेल्स ऑर्डर में स्टॉक कंफर्म हो गया कि इस डेट पर डिलीवरी करना है। ऑर्डर कंफर्मेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया, ऑर्डर कंफर्मेशन में थ्रू आईडॉक। तो जो सेल्स ऑर्डर बना उसका एक कंफर्मेशन भी आईडॉक के थ्रू ट्रिगर हो गया। अब ये आईडॉक इनबाउंड है, आउटबाउंड है, मेरे लिए ये सेकंड आईडॉक है, राइट। ये इनबाउंड आईडॉक है या आउटबाउंड आईडॉक, बोलो तुम लोग मेरे लिए। जाएगा वेंडर सिस्टम पे एज ए आउटबाउंड होगा। आउटबाउंड। आउटबाउंड हाँ तो होगा। हाँ तो ये भी मेरे लिए आउटबाउंड हो गया, सामने वाले के लिए इनबाउंड हो गया, राइट। तो मेरे सिस्टम से ऑर्डर कंफर्मेशन ट्रिगर हुआ और सामने वाला वो रिसीव कर लिया कि चलो भैया ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया मेरा। ठीक है, नाउ अभी क्या होगा, चलो ठीक है, ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब डिलीवरी डेट जब आएगा तो उसका जॉब चलता है, मैंने बताया था डिलीवरी क्रिएशन का जॉब चलता है, राइट। डिलीवरी क्रिएशन का जॉब चलता है, देन ऑटोमेटिकली सिस्टम पे वो जॉब के थ्रू उस डेट पे डिलीवरी क्रिएट हो जाएगा, डिलीवरी विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ वंस द डिलीवरी क्रिएट ऑटोमेटिकली, ठीक है, अब वेयर हाउस का बंदा पिकिंग पिकिंग पैकिंग करेगा, पीजीआई पीजीआई होगा, राइट। वंस इट्स पीजीआई, देन क्या होगा, एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन, एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एएसएन। सारा चीज अच्छे से हम लोग नोट करेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल इन फ्यूचर, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, ओके, एक काम करना, शाहनवाज, यू देयर, राइट। हाँ मुझे भाई। तुम भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लास, अगर सुचरिता का कुछ इशू हुआ देन रिकॉर्डिंग विल बी देयर, मैंने तुमको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया। हम्म, हम्म, ठीक है, फाइन। तो सेल्स ऑर्डर बन गया मेरा, डिलीवरी बन गया, पीजीआई हो गया। नाउ जब हम लोग पीजीआई करते हैं, व्हेन वी डू द पीजीआई, ठीक है, तो क्या होता है, तुम्हारा वेंडर, तुम कुछ माल परचेज करते हो, अगर वो तुमको शिप कर देता है माल, तो तुम्हारे पास एक ईमेल आता है ना, ईमेल आता है या फिर मैसेज आता है, राइट, जो प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच्ड, प्रोबेबल डिलीवरी डेट ये, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं शिपिंग नोटिफिकेशन, एएसएन बोलते हैं, एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन। तो एसएपी में भी सेम ही होगा। वंस यू डू द पीजीआई, ऑटोमेटिकली एक आईडॉक ट्रिगर होकर के तुम्हारे डिलीवरी में आ जाएगा,
एंड दैट आईडॉक का आउटपुट टाइप का मीडियम होना चाहिए आईडॉक। अगर वो आईडॉक है तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक और आईडॉक जनरेट हो जाएगा, देयर विल बी आईडॉक विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। ये आईडॉक आउटबाउंड है या इनबाउंड है, तुम लोग बताओ मेरे लिए। दिस आईडॉक इज आउटबाउंड और इनबाउंड? आउटबाउंड होगा। आउटबाउंड होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यहां से सेंड कर रहा हूँ, राइट, शिपिंग नोटिफिकेशन मैं भेज रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम से आईडॉक जनरेट हो जा रहा है, दैट इज एएसएन। ये जनरेट हुआ, सामने वाला सिस्टम पे ये रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सामने वाले के सिस्टम पे ये रिसीव हो जाएगा, हो सकता है कि उसके सिस्टम पे इनबाउंड डिलीवरी भी बन जाए ऑटोमेटिकली, वो डिपेंड करता है कैसा डिजाइनिंग, ठीक है। सामने वाले के सिस्टम पे इनबाउंड डिलीवरी ऑटोमेटिकली बन भी जाएगा इसके थ्रू, फाइन। आईडॉक रिसीव होगा उसके सिस्टम सिस्टम पे, इनबाउंड डिलीवरी बन जाएगा, फाइन। तो यहां पर दूसरा आईडॉक आया हम लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन, फाइन। इसके बाद क्या होगा, बैच जॉब चलेगा, बैच जॉब बिलिंग क्रिएशन का भी बैच जॉब चलता है, मैंने बोला था, राइट। बिलिंग क्रिएशन के बाद पीजीआई हो गया, तो नेक्स्ट जो भी बिलिंग क्रिएशन का बैच जॉब है उसके थ्रू तुम्हारा ये इस डिलीवरी का इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा, फाइन। जैसे ही इनवॉइस क्रिएट होगा, इनवॉइस का आउटपुट टाइप विल कम ऑटोमेटिकली इन द इनवॉइस थ्रू आउटपुट डिटर्मिनेशन। हम लोगों ने पढ़ा था आउटपुट डिटर्मिनेशन, राइट, दैट्स अ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, आउटपुट डिटर्मिनेशन। आउटपुट टाइप ऑटोमेटिकली तुम्हारा इनवॉइस में आ जाएगा। इफ दैट आउटपुट टाइप हैव अ मीडियम एज ए आईडॉक, देन फिर से एक आईडॉक ट्रिगर होगा, इनवॉइस का डिटेल, इनवॉइस का डिटेल को लेके जाएगा ये आउटबाउंड आईडॉक है या इनबाउंड आईडॉक है, तुम लोग बताओ, कम ऑन, व्हाई कंफ्यूजन? और एक बार रिपीट कीजिए। मैंने बोला डिलीवरी का इनवॉइस क्रिएट हुआ, जैसे ही इनवॉइस क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली एक और आईडॉक ट्रिगर हो गया, तो ये आईडॉक जो है ये इनबाउंड है या आउटबाउंड है? आउटबाउंड ही होगा ये, आउटबाउंड क्योंकि ये होगा। तो डिलीवर्ड होगा। करेक्ट। अच्छा, नाउ तुम्हारे सिस्टम से ये इनवॉइस का आउटबाउंड ट्रिगर हुआ, ठीक है, सामने वाले सिस्टम पे क्या होगा? रिसीव करेगा इनवॉइस, तो उसमें इनबाउंड इनबाउंड, होगा। वहाँ पे एग्जैक्टली, इनबाउंड होगा। इनवॉइस इनवॉइस रिसीव करेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आईडॉक रिसीव होगा वहां पे, जैसे ही आईडॉक रिसीव होगा सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डू द माइरो, राइट, MIRO बोल के ट्रांजेक्शन कोड होता है, राइट, इनवॉइस रिसीव का, तो ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस रिसीव भी हो जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली। तो ये जो पूरा फ्लो हुआ दोनों सिस्टम का, कि भाई वो मुझे परचेज ऑर्डर भेजा, ठीक है, मैंने रिसीव किया, ठीक है, मैंने रिसीव किया, फिर मेरे सिस्टम से कंफर्मेशन गया, फिर उसके बाद डिलीवरी हुआ, फिर मैंने ASN भेजा, सामने वाला उसको रिसीव किया। अब यहां पर एक और चीज होता है, मैंने एक मिस किया यहाँ पे, क्या होता है कि डिलीवरी जो बनता है ना, डिलीवरी मैंने, दैट्स ऑप्शनल थिंग, दैट इज नॉट मैंडेटरी, हम लोग लिख लेंगे सब कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो जो डिलीवरी बनता है, तो मैंने क्या बताया, डिलीवरी बना, पीजीआई हो गया, तो फिर ASN ट्रिगर हो गया, लेकिन इसके पहले एक और चीज होता है, कभी कभी क्या होता है कि ट्रैकिंग। ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों का सारा जो डिलीवरी वाला पार्ट है ये हम लोग ही संभाले, यानी मेरा कंपनी ही डिलीवरी वाला पार्ट संभालेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। देर आर 3PLs 4PLs का कंसेप्ट होता है। 3PLs का मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होता है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स होता है, अलग अलग कंपनीज है जो लॉजिस्टिक्स संभालती है कंपनी का, कि मेरा सारा लॉजिस्टिक्स ये कंपनी संभालेगा। तो अब वो डिपेंड करता है कि उस वो कंपनी क्या क्या संभालता है, उसके हिसाब से उसको बोला जाता है 3PL या 4PL, ठीक है। तो लाइक सपोज एक कंपनी है जो मेरा इन्वेंट्री सारा उसी के पास है मेरा, ठीक है, मेरा सारा जो इन्वेंट्री है इट्स नॉट इन माई वेयर हाउस, इट इज इन देयर वेयर हाउस ऑलरेडी, मेरा सारा इन्वेंट्री उन लोगों के पास ही है ऑलरेडी, दे आर मैनेजिंग माई लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री उनके पास है तो मुझे डिलीवरी उनसे ही कराना पड़ेगा। अब यहां पे क्या आता है, यहां पे मामला आ जाता है तुम्हारा 3PL का। तो यहां पे क्या होगा, आपका सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी बनता है, डिलीवरी जैसे ही बनेगा ऑटोमेटिकली एक आउटबाउंड आईडॉक ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, और ये आईडॉक जाएगा 3PL के पास। ये
क्या डेटा लेके जाएगा, व्हाट डेटा विल इट विल कैरी, कि भाई ऐसा है कि इस कस्टमर को ये माल इस डेट में डिलीवर करना है, इतना पीस। क्योंकि डिलीवर को एक्चुअल कौन करने वाला है, डिलीवरी तो मेरा एसएपी सिस्टम नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ डिलीवरी, मेरा वो थर्ड पार्टी कंपनी करने वाला है, क्योंकि स्टॉक तो मेरा उसके पास है। तो मुझे तो डिटेल भेजना पड़ेगा ना भैया उसको, कि क्या डिलीवर करना है, कब करना है, कितना पीस करना है, राइट। तो जैसे ही डिलीवरी मैं बोला कि ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी में 3PL है या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि उनका अपना वेयर हाउस होगा, तो अपना वेयर हाउस होगा तो इसका जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अपना वेयर हाउस भी होता है, 3PL भी होता है, दे विल हैव देयर ओन वेयर हाउस एज वेल, दे विल हैव देयर 3PL एज वेल। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर एंड प्लांट के ऊपर, कि किस प्लांट से मैं डिलीवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 3PL है, देन जैसे ही आप डिलीवरी बनाओगे, एक मैसेज ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आईडॉक ट्रिगर हो जाएगा 3PL को। ठीक है, 3PL उसको रिसीव कर रहा है अपने सिस्टम पे, वट एवर वे ही इज रिसीविंग। अब वो क्या करेगा, जैसे ही वो मैसेज उसके पास आए, रिसीव होगा, वो अपना पैकिंग वैकिंग स्टार्ट कर देगा, माल पिक करेगा, पैकिंग करेगा, और वो शिप कर देगा माल। जैसे ही वो शिप करेगा माल, देन वो मुझे भी एक मैसेज ट्रिगर भेजेगा, दे विल ऑल्सो सेंड अस अ मैसेज। कहानी की तरह समझना, फिलहाल हम लोग लिखेंगे सब कुछ को। दे विल ऑल्सो सेंड अस अ मैसेज कि भैया ये प्रोडक्ट को मैंने ऐसे करके पैक करके, ये सब चीज, ये प्रोडक्ट में मैंने पैक किया है, ये सब पैकेजिंग मटेरियल है, और मैंने पीजीआई कर दिया है। तो मतलब पैकेजिंग का डिटेल, पीजीआई का डिटेल सारा वो मुझे भेज देगा कि ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया, इसको प्रोडक्ट को मैंने ऐसे पैकेजिंग किया है, ये प्रोडक्ट से पैकेजिंग किया है, और ये इशू हो गया। तब क्या होगा, जैसे ही वो मैसेज मेरे सिस्टम पे रिसीव होगा, तो मेरे सिस्टम पे भी पिकिंग, पैकिंग और पीजीआई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरे सिस्टम पे भी पिकिंग, पैकिंग, पीजीआई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पीजीआई जैसे हो जाएगा, देन अब सिस्टम सेम बिलिंग वाला जॉब जो है वो बिलिंग के थ्रू बिलिंग रेट कर देगा, राइट। तो देखो, दीज आर नॉट द थिंग विच इज इन सिलेबस ऑफ एनी मॉड्यूल। ये अब हम लोग जो आगे चल के पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल थिंग। ठीक है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी सिलेबस। हम जो टेक्निकल क्लास अभी करेंगे आगे चल करके, वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिजाइन एफएस, डिजाइन हाउ टू राइट लॉजिक, जो हम लोग आगे चले करने वाले हैं। हाना इज नॉट द थिंग, हाना तो छोटा है, लेकिन दीज आर द थिंग विच इज नॉट इन द सिलेबस, ये कोई सिलेबस में नहीं है। दिस इज अ रियल टाइम थिंग, एंड इसके ऊपर फोकस करके ही तुम्हारा अभी आगे चल के इंटरव्यू का स्टैंडर्ड डिसाइड होगा आगे चल करके। क्योंकि एसएपी का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2 साल के एक्सपीरियंस बंदे लोग भी कर लेते हैं। Now, these things that we are going to do, this we have to understand properly, and इंटरव्यू में अगर प्रॉपर डिलीवर कर पाओगे, देन आप इजिली इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये अपना फ्लो पढ़ा हम लोगों ने। नाउ वी हैव टू राइट डाउन कि ये जो मैसेज हम लोगों ने बोला है, इसको मैसेज को बोलते क्या है, व्हाट वी कॉल्ड दिस मैसेजेस आर। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट मैसेज हम लोगों ने पढ़ा कि भैया हम लोग पहले परचेज ऑर्डर रिसीव करते हैं सिस्टम से। ठीक है, वहां पे लिखो ईडीआई 850। नाउ ईडीआई 850 किसको बोलते हैं, लिखो, डैश करके लिखो, परचेज ऑर्डर। हाँ, ब्रैकेट करके लिखो, वी रिसीव परचेज ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, कॉमा कॉमा, सिस्टम क्रिएट सेल्स ऑर्डर ऑटोमेटिकली। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा में आ जाओ,
अब इसके बाद क्या होता है तुम लोग बताओ। वंस ऑर्डर इज क्रिएटेड, नेक्स्ट क्या होगा? कंफर्मेशन जाएगा। सेल्स ऑर्डर क्रिएट जैसे करना होगा। ऑर्डर तो क्रिएट हो गया, अब कौन सा मैसेज जाएगा? कंफर्मेशन जाएगा। डिलीवरी में ऑर्डर ये कंफर्मेशन का जाएगा। ऑर्डर हाँ, कंफर्मेशन जाएगा। ऑर्डर कंफर्मेशन जाएगा, करेक्ट। हम्म, ऑर्डर कंफर्मेशन इज व्हाट? ईडीआई 855। यहाँ पे लिखो सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ऑर्डर कंफर्मेशन विल बी सेंड टू द कस्टमर। ये प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा ना वजी भाई, हम लोग मैनुअली कुछ नहीं ऑटोमेटिकली, करेंगे। करेक्ट करेक्ट, मैनुअली कुछ नहीं कर रहे, सिस्टम ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है। इफ सिस्टम इज एबल, लाइक सपोज अभी देखो क्या होगा, सपोज के सिस्टम कुड नॉट कंफर्म द क्वांटिटी। अगर सिस्टम अवेलेबिलिटी चेक किया और स्टॉक को कंफर्म नहीं कर पाया कोई भी रीजन की वजह से, तो ऑर्डर कंफर्मेशन सेंड भी नहीं होगा। दिस ऑर्डर कंफर्मेशन विल नॉट बी सेंड। ये जब कंफर्म क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि हम लोग आउटपुट डिटर्मिनेशन में वो कॉन्फ़िगरेशन करके रखते हैं कि अगर कंफर्म क्वांटिटी हो गया या डिलीवरी ब्लॉक अगर है तो भी नहीं जाएगा, क्रेडिट ब्लॉक अगर है तो भी ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं जाएगा। इफ दिस थिंग्स आर नॉट देयर देन ओनली ऑर्डर कंफर्मेशन विल बी सेंड ऑटोमेटिकली। ठीक है, दिस इज ऑटोमेटिकली ओनली। ये टर्म बिल्कुल एकदम रट्टा मार लेना पूरे टर्म को, व्हाट इज ईडीआई 850, व्हाट इज ईडीआई 855, क्योंकि यहां पर तुमको इंटरव्यू में तुमको इंटरव्यूअर का टाइम लेना है, अच्छा खासा टाइम तुमको उसका यूटिलाइज कर लेना है। once he said okay what are the area you have worked on, but yeah I worked on the IDOC, means I have worked on 850 855। अब इसको जैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, so you have to take the time from the interviewer, क्योंकि ये सब टर्म जो है नो वन टीच, मार्केट में सबको पता है कि दीज थिंग्स आर नॉट टीच बाय एनी इंस्टीट्यूट, एनी फैकल्टी एंड ऑल, क्योंकि ये सब टोटल रियल टाइम है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर ये चीज नहीं आता है। ठीक है, इवन कोई इंस्टीट्यूट में भी अगर जाओगे तो फैकल्टी विल टेल एक्स्ट्रा पैसा लूंगा पढ़ाने का। मेरे को बोला था जब मैं पढ़ा था उस टाइम पे, तो ही विल टेल कि अच्छा तो सिलेबस खत्म होने के बाद मुझे बुलाया था घर पे कि 20,000 दे तब मैं पढ़ाऊंगा। तो this everyone know these things and that is why sometimes they ask this kind of question कि उनको पता होता है कि रियल टाइम काम किया है या फिर पढ़ के आया है। ठीक है, तो हेयर वी हैव टू फोकस, ये टर्म्स बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैं नए नए चीजें भी डाल रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है पढ़ाने में या फिर तुम लोगों का इंटरव्यू में कि हाँ इंटरव्यू में क्या पूछ रहा है, तो मैं ऐड करते जा रहा हूँ, इसीलिए मेरा ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है। पहले मैं 4 महीने में कंप्लीट करता था, अभी 6 महीना 6.5 महीने लग जा रहा है मुझे बैच कंप्लीट करने में। दैट इज वाई दिस ड्यूरेशन इज इंक्रीजिंग दिन बाई दिन। अच्छा, तो नेक्स्ट वाला करो, थर्ड थर्ड पॉइंट। अच्छा तो वाजिब अब क्या भाई, होगा? इसको हाँ बोलो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि यस आई हैव वर्कड ऑन ईडीआई 850, यही टर्म बोल सकते नहीं हैं नहीं, ना? हम लोग आएंगे अभी उसमें, हम लोग क्या काम किए हो तुम क्या नहीं किए हो, विल कम ऑन दैट एज वेल, अभी स्टार्ट किया, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है। ओके। अच्छा, तो अभी तुम 855 हो गया तुम्हारा, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा? नेक्स्ट हम लोगों का अगर 3PL है देन इट विल बी ईडीआई 940। 940। ये यहाँ पे लिखो डिलीवरी डिटेल्स टू 3PL। अच्छा, 2:30 मीटिंग है क्या? 2 बजे फिर मीटिंग है, वीकेंड में भी काम कराएगा ये लोग, फाइन। अच्छा, ठीक है, तो 3PL ये हो गया, डिलीवरी डिटेल्स टू 3PL, फाइन। 4 नंबर पे आ जाओ। अच्छा, ईडीआई 945। पिकिंग पैकिंग पीजीआई डिटेल्स फ्रॉम 3PL। फ्रॉम 3PL। ठीक है, तो ये क्या मतलब हम लोगों को जो 3PL वहां से पिक पैक करके पीजीआई कर दिया, एंड देन दे विल सेंड द डिटेल्स बैक टू अस, राइट।
तो वो जो मैसेज हम लोगों को भेजेगा, वो मैसेज की वजह से क्या होगा, वो मैसेज की वजह से मेरे सिस्टम पे पिक पैक पीजीआई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो, पिकिंग, पैकिंग एंड पीजीआई विल हैपन ऑटोमेटिकली इन आवर सिस्टम, इन आवर सिस्टम। फाइन। तो ये हो गया। अभी 5 नंबर पे आ जाओ। अभी यहाँ पे लिखो ईडीआई 810। ये लिखो इनवॉइस, इनवॉइस टू कस्टमर। ठीक है, हम लोग का इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो इनवॉइस का जो मैसेज है वो ट्रिगर, इनवॉइस का सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा तुम्हारा इसके पास, क्या नाम है, हमारे कस्टमर के पास। ठीक है। अच्छा, तो ये तो 5 हो गया तुम्हारा जनरल। ठीक है, जनरल हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ क्रेडिट मेमो एज वेल, राइट। अगर हम लोग को क्रेडिट मेमो भेजना है कस्टमर को, इफ यू वांट टू सेंड द क्रेडिट मेमो टू द कस्टमर, मैं लिख के देता हूं कि इवन इफ यू आस्क द 7 or 8 years एक्सपीरियंस कंसल्टेंट, दे विल नॉट बी एबल टू टेल कि कौन सा ईडीआई सेंड करते हैं हम लोग क्रेडिट मेमो के लिए या डेबिट मेमो के लिए। एक्सपीरियंस कंसल्ट जो काम किया है वो लोग भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि दिस इज टोटली वर्क ओरिएंटेड थिंग्स। अगर प्रॉपर काम किया है तभी ये सब चीज बता पाएगा अल्टीमेटली। तो यही तुमको यूज करना है इंटरव्यू पे। जब तुम इंटरव्यू पे ये सब टर्म यूज करोगे, सामने वाला ही सोचेगा अजी भाई साहब, वो खुद ही ये हो जाएगा। दैट इज वाई वी हैव टू राइट दोस थिंग्स। अभी लिखो ईडीआई 812, क्रेडिट मेमो टू कस्टमर्स। अगर मैं सपोज मेरा एक कस्टमर ईडीआई कस्टमर है, राइट, वी हैव अ ईडीआई कस्टमर, तो दैट टू द ईडीआई कस्टमर अगर मुझे भेजना है क्रेडिट मेमो उसको, अगर ईडीआई भेजना है तो कौन सा ईडीआई में भेजूंगा, दैट्स 812, 812 क्रेडिट मेमो मैं भेजूंगा उसको। ठीक है। नाउ सपोज कभी कभी क्या होता है कि रिटर्न ऑर्डर जो होता है वो ईडीआई के थ्रू आता है। रिटर्न ऑर्डर जो होता है ना वो ईडीआई के थ्रू आता है। माने सपोज तुम्हारा जो कस्टमर है वो दैट्स ईडीआई कस्टमर। अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग ईडीआई कस्टमर, क्या समझ रहे हो तुम लोग ईडीआई कस्टमर से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईडीआई कस्टमर? मतलब नॉन आउटपुट डिटरमाइन होता है एरिया एरिया के होता है। मतलब ईडीआई कस्टमर मतलब एक होता है नॉर्मल कस्टमर जो ईडीआई यूज नहीं करता है, एक कस्टमर जो वो जो ईडीआई यूज करता है, मतलब जो जिसका सारा प्रोसेस हम लोग ईडीआई के थ्रू ही करते हैं, दैट्स ईडीआई कस्टमर। तो अगर मेरा कस्टमर ईडीआई कस्टमर है तो उसका सारा ट्रांजैक्शन मेरा ईडीआई के थ्रू ही हो रहा है। मैं ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ ईडीआई के थ्रू, डिलीवरी का भेज रहा हूँ ईडीआई के थ्रू। तो अगर वो मुझे माल रिटर्न करता है तो मुझे रिटर्न का डिटेल भी वो ईडीआई के थ्रू भेजेगा। ठीक है। तो यहाँ रिटर्न ऑर्डर अगर ईडीआई के थ्रू होता है, ये बहुत कम जगह पे होता है, मतलब रिटर्न थ्रू ईडीआई। 7 नंबर पॉइंट लिखो, ईडीआई 180 7, ईडीआई 180। तो ये लिखो इनबाउंड रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। ये बहुत कम जगह पे होता है। क्या फाइन। सो ये तुमको टर्म्स अच्छे से याद कर लेना है। कौन सा टर्म किस कंसेप्चुअली याद करना है। 850 मतलब जो मैं परचेज ऑर्डर रिसीव करता हूँ, दैट्स ईडीआई 850। क्योंकि देखो ईडीआई जैसा कि मैंने बोला, ये ईडीआई 850 855 ये एसएपी टर्म्स नहीं है। दिस इज नॉट एसएपी टर्म्स, दिस इज अ जनरल टर्म। आप एसएपी यूज करो, ओरेकल यूज करो, कुछ भी यूज करो, दिस टर्म विल नॉट बी डिफरेंशिएट, टर्म विल बी सेम। ठीक है। तो अब एसएपी यूज कर रहे हो तो इट्स फाइन। अभी ये ईडीआई 850 के हिसाब से एसएपी सिस्टम में हम लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा अपने सिस्टम को, कि 850 अगर होगा तो ऐसे करके सिस्टम माल रिसीव करेगा। अब क्योंकि देखो सामने वाला हो सकता है एसएपी सिस्टम यूज नहीं कर रहा, तो ही इज सेंडिंग मी अ मैसेज। तो मेरा सिस्टम शुड बी रेडी टू आइडेंटिफाई कैसे ये जो है ये कौन सा मैसेज है। तो उसको रिसीव करने के लिए प्रॉपर कंटेनर चाहिए होगा। ठीक है, वो कंटेनर में उसको रिसीव करेगा। पहला चीज, पहले तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए एक जगह चाहिए, वहां पे रिसीव करना है। दूसरा चीज उसका एक्टिविटी करना पड़ेगा, राइट। वंस इट इज रिसीव्ड,
देन द नेक्स्ट एक्टिविटी विल बी व्हाट, ऑर्डर क्रिएट करना, राइट, या फिर तुम्हारा पिकिंग पैकिंग पीजीआई का, दिस इज एक्टिविटी एज वेल, राइट। कुछ कुछ आईडॉक जो हम लोग रिसीव करते हैं उसका उसके अगेंस्ट में एक्टिविटी भी होता है, कुछ कुछ आईडॉक रिसीव कर उसमें एक्टिविटी नहीं होता है, हो सकता है, बट कुछ आईडॉक जैसे कि मैं अगर 25 ऑर्डर रिसीव कर रहा हूं तो उसके बदले में क्या एक्टिविटी होगा, ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं 945 रिसीव कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा, मेरा पिक पैक पीजीआई हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे सिस्टम को भी तो रेडी करना पड़ेगा ना, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वी विल सी दोस थिंग्स इन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब जो है जनरल चीज है, तुमको याद रखना पड़ेगा, बाय हार्ट, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दिस इज एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका टॉपिक दे दो, ऊपर में टॉपिक दे दो इसका, डिफरेंट ईडीआई मैसेजेस, डिफरेंट ईडीआई मैसेज का टॉपिक दे दो। इन ऑर्डर टू कैश, फाइन। फाइन, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग एसएपी में आएंगे और एसएपी में समझेंगे कि ये सब चीज जो होता है वो कैसे होता है। मैं आईडॉक सेंड कर रहा हूं तो हाउ आई एम सेंडिंग द आईडॉक, मैं आईडॉक को रिसीव कर रहा हूं तो हाउ आई एम रिसीविंग द आईडॉक, ठीक है। तो और रिसीव करने के लिए मुझे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो फॉर दैट लेट्स पहले एक टॉपिक दे दो यहां पर, पार्टनर प्रोफाइल, ठीक है, टॉपिक दे दो। अब हम लोग सिस्टम पे जाते हैं एंड चेक करते हैं पार्टनर प्रोफाइल्स। तो इसका ट्रांजैक्शन कोड है WE20। अरे भाई साहब चार्ज खत्म हो रहा है। हम्म, एक सेकंड। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि पार्टनर प्रोफाइल, राइट। सो देखो अब क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक आईडॉक अगर मेरा आउटबाउंड है या फिर मेरा इनबाउंड है, ठीक है, तो वो चाहे रिसीव करना है या चाहे सेंड करना है, तो हाउ व्हाट आर द एक्टिविटी दैट वी हैव टू डू टू सेंड, टू ट्रिगर एन आईडॉक और टू रिसीव एन आईडॉक, राइट। इधर मुझे आईडॉक ट्रिगर करना है या तो फिर मुझे रिसीव करना है। तो ट्रिगर करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आईडॉक का जो बेस है वो ये ट्रांजैक्शन है WE20, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर प्रोफाइल, ठीक है। इन दिस प्लेस एवरीथिंग विल बी डन फॉर द आईडॉक, ओके। नाउ तुमको सारा कुछ तुम हो सकता है नहीं कर पाओगे क्योंकि डेमो सिस्टम है, इसके लिए बेसिस का बहुत सारा चीज लगता है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। तो अब देखो यहां पर लेफ्ट साइड में पार्टनर प्रोफाइल्स है, उसमें कस्टमर पे चले जाना, गो ऑन लेफ्ट साइड कस्टमर, नीचे लेफ्ट में एरो में क्लिक करो, एरो पे, एरो पे क्लिक करो। सपोज कोई भी एक कस्टमर 1012 में क्लिक करो, 1012। तो वंस यू क्लिक ऑन द 1012 यू विल सी राइट साइड में डेटा आ गया, ठीक है। तो हेयर इन द राइट साइड वी हैव टू डू द ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस, सारा तुमको कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे दो सेक्शंस है, पहले देयर आर टू डिफरेंट सेक्शंस आर अवेलेबल। पहला जो है सेक्शन है दैट्स द आउटबाउंड पैरामीटर, और दूसरा जो सेक्शन है दैट इज द इनबाउंड पैरामीटर। देख पा रहे हो, द फर्स्ट सेक्शन विच दैट इज द आउटबाउंड पैरामीटर एंड द सेकंड सेक्शन, नीचे आ जाओ तो नीचे देखो इनबाउंड पैरामीटर। तो मतलब
इस कस्टमर के लिए this 1012 is my EDI customer, right? All the EDI customer will be here. आपको जितना भी EDI कस्टमर होगा आपको यहाँ पर न्यू एंट्री करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इन द लेफ्ट साइड देयर इज अ आइकॉन, बिल्कुल लेफ्ट टॉप में जाओ, बिल्कुल लेफ्ट टॉप में, करेक्ट, हाँ करेक्ट, वो वाला, वही वाला। क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करो, या सी वंस यू क्लिक ऑन क्रिएट यू हैव टू गिव योर पार्टनर नंबर, मैंने कस्टमर कोड बेसिकली, जो तुम्हारा ईडीआई कस्टमर का कोड है। सपोज कोई भी एक कस्टमर, अगर तुम्हारा ईडीआई कस्टमर, यू विल एंटर योर कस्टमर कोड, in that case 1012 is there already, and once you give the detail you have to fill the outbound parameter and the inbound parameter, ठीक है। फिलहाल हम लोग नया तो कुछ नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग वाले में चेक कर लेते हैं, कैंसिल कर दो उसको, कैंसिल करना पड़ेगा तुमको, ऊपर से कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल है ना ऊपर हम लोग रेड वाला, और ऊपर हाँ राइट में वही जो कैंसिल होता है, यस। अभी 1012 में क्लिक कर दो, ठीक है। तो नाउ हियर बेसिकली इन 1012 टू सेक्शंस मैंने बोला, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। तो पहले हम लोग आउटबाउंड के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग इनबाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आउटबाउंड में सपोज तुम प्लस के ऊपर क्लिक करो, once we click on the plus we got this section, right? So here is the section that we have to do everything now, ठीक है। now अभी देखो मैं तुम लोगों को अभी रियल टाइम अपने कंपनी के सिस्टम से कुछ फोटोज भेज रहा हूं, मैं सिस्टम पे ही हूं, लेट मी ओपन माय सिस्टम, क्योंकि ये सब डेमो सिस्टम पे नहीं मिलता है, जैसे रियल टाइम सिस्टम पे ही मिलता है। तो सर इसमें ये कस्टमर ईडीआई कस्टमर है या नॉर्मल, मतलब नॉर्मली आ रहा है, मतलब इसको यहाँ या सारा ईडीआई कस्टमर यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा बेसिकली, ऑल द ईडीआई कस्टमर विल बी हेयर, नॉन ईडीआई कस्टमर यहाँ पे नहीं रहेगा। WE20 में नॉन ईडीआई कस्टमर का कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये जो आईडॉक है ये तो एक आउटपुट टाइप है, तो ये मतलब कस्टमर जो भेज रहे हैं आईडॉक, तो वो कोई नॉन एसएपी मतलब जो सपोर्ट नहीं करता है उस टाइप का सिस्टम से हाँ भी आ हाँ सकता हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम लोग आएंगे, हम लोग जो भेज रहे हैं एसएपी सिस्टम से, हमारे सिस्टम से आईडॉक ट्रिगर हो रहा है, लेकिन उसके सिस्टम पे आईडॉक रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हमारे सिस्टम से अल्टीमेटली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स भेज रहे हैं थ्रू आईडॉक, आईडॉक ट्रिगर होता है, लेकिन आईडॉक भेजता क्या है, एक एक्सएमएल फाइल भेजता है। तो आईडॉक ऐसा नहीं कि आईडॉक ही जा रहा है वहां, आईडॉक इज जस्ट अ मीडियम टू सेंड द डेटा इन एसएपी सिस्टम, आईडॉक इज जस्ट अ मीडियम टू सेंड द डेटा। तो सेंड क्या करते हैं, वी सेंड एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल जाएगा। अब एक्सएमएल, अब इसमें बहुत सारा मिडिलवेयर होता है बीच में, मिडिलवेयर बोले तो बीच में एक मिडिल वाला टेक्नोलॉजी होगा जो डेटा को कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, सामने वाला जो सिस्टम है मेरा कस्टमर, वो किस टेक्नोलॉजी में उसको लैंग्वेज में उसको रिसीव करेगा, उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा एंड देन फिर से रीसेंड करेगा। तो बीच में एक और पोर्टल सिस्टम होता है जो मैच सेंड किया उसको, वो रिसीव किया, फाइल को कन्वर्ट किया अपने फॉर्मेट में, और फिर वो उसको सेंड किया उस फॉर्मेट में जो वो रिसीव करेगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। वी विल कम ऑन दैट एज वेल। अच्छा वादी, ये पार्टनर जो हम लोग ये कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, हम लोग को ये मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आउटपुट में ऑलरेडी किए हुए हैं ईडीआई, तो ये ऑटोमेटिक आना चाहिए ना इसमें। नहीं, यहाँ पे हम लोग आईडॉक का सारा डिजाइन कर रहे हैं। देखो आउटपुट का काम क्या है, आउटपुट का काम सिर्फ इतना है यहां तक पहुंचाना। आईडॉक से क्या होगा, आईडॉक से सिस्टम को ये पता चलेगा कि अच्छा यू नो इस कस्टमर के अगेंस्ट में मुझे एक आईडॉक ट्रिगर करना है, ठीक है। आउटपुट टाइप से इस सिस्टम को ये पता चल रहा है कि इस कस्टमर के लिए मुझे आउटबाउंड आईडॉक ट्रिगर करना है। तो अब ट्रिगर करने के लिए सिस्टम विल कम हेयर, ठीक है। क्योंकि देखो आईडॉक ट्रिगर करना है मतलब क्या हुआ, मैसेज भेजना है कस्टमर को। अब मैसेज भेजना है तो क्या मैसेज भेजना है, ठीक है। वो मैसेज का फॉर्मेट क्या होगा, किसको भेजना है, मैंने कस्टमर तो कस्टमर है ना, बट क्या होता है सिस्टम का डिटेल, कस्टमर के सिस्टम का डिटेल क्या होगा, लाइक पोर्ट होता है उसका डिटेल क्या होगा, ठीक है। तो ऑल दिस डिटेल विल बी हेयर ओनली, ठीक है। तो फ्रॉम आउटपुट यू आर टेलिंग टू द सिस्टम कि भैया इस कस्टमर के अगेंस्ट में
इस ट्रांजैक्शन का आईडॉक ट्रिगर करना है। तो सिस्टम अब सिस्टम चला आईडॉक ट्रिगर करने के लिए। आईडॉक ट्रिगर करने के लिए सिस्टम यहाँ पे आएगा एंड खोजेगा तुम्हारे कस्टमर को। ये तुम्हारे कस्टमर की रिलेवेंट जो डिटेल है उसका सिस्टम आईडॉक ट्रिगर करेगा। ठीक है, अच्छा। तो नाउ लेट्स सी, आई एम गिविंग यू द स्क्रीनशॉट, जस्ट अ सेकंड। बेस्ट 20, राइट? ओके, ये देखो, कैमरा, देखो एक भेजा मैंने। अब सपोज मैं ऑर्डर्स के अंदर जाता हूँ। ऑर्डर्स के अंदर जाने के बाद मेरा यहाँ पे है कैमरा, फिर से मैं भेज रहा हूँ दूसरा स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये तो हो गया आउटबाउंड ऑर्डर का, राइट? और इनबाउंड ऑर्डर का मैं एक और भेजता हूँ, ऑर्डर्स। अच्छा, ये पार्टनर नंबर, पार्टनर टाइप, ये सब कौन देगा? मतलब क्लाइंट की तरफ से जो हम लोग क्रिएट करेंगे। पार्टनर नंबर इज अ कस्टमर कोड ना। अच्छा अच्छा। पार्टनर नंबर इज अ कस्टमर कोड। ये तुम्हारा दूसरा इनबाउंड के लिए है, लास्ट वाला। फाइन। तो अब देखो क्या होता है, मैंने 3 स्क्रीनशॉट भेजा तुम लोगों को, एक 1 बाय 1 जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैसेज टाइप पहला चीज क्या है। देखो पहला चीज तो तुमने बोला पार्टनर, तुमने डाल दिया अपना कस्टमर कोड। ठीक है, एंड सिंस दैट्स अ कस्टमर, पार्टनर टाइप कस्टमर का केयू होता है। पार्टनर टाइप जो होता है कस्टमर का, वो केयू होता है। ठीक है, तो डाल दिया तुमने। फाइन। पार्टनर रोल जो है दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, पार्टनर रोल पे एक बार F1 करना। पार्टनर रोल ऊपर उसमें F1 करना। हाँ, दिस इज अ ऑप्शनल, ये लोग सभी जगह यूज करते नहीं है। पेयर इन SD, ऑर्डरिंग पार्टी इन MM। ठीक है, क्लोज कर दो, नॉट रिक्वायर्ड, क्लोज कर दो। हाँ, तो यहाँ पे जो मेन डालना पड़ता है दैट्स अ मैसेज टाइप। तुम लोगों को डालना पड़ता है दैट्स अ मैसेज टाइप, डालना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे। तो मैसेज टाइप क्या है? दिस इज अल्टीमेटली जैसे तुम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, EDI 850, राइट? तो ये तो एक कॉमन टर्म है। दिस इज अ कॉमन टर्म, जनरल टर्म। एसएपी का टर्म तो ये नहीं है, राइट? एसएपी का टर्म है ये दिस ORDERS, ऑर्डर्स। देखो स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ होगा मैसेज टाइप में ORD, मतलब 8 कॉमन है ये वाला। ठीक है, तो ऑर्डर्स हम लोग अल्टीमेटली मैसेज टाइप होता है 855 का और 850 का बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज अल्टीमेटली मैसेज टाइप। तो व्हाट टाइप ऑफ मैसेज वी आर गोइंग टू सेंड, दैट इज अंडरस्टैंड बाय द एसएपी, दैट इज मैसेज टाइप। ओके, नाउ डाल दो, वहां पर डाल दो, ORDERS डाल दो। तो वजी भाई, हर ईडीआई कोड का एक कन्वर्जन कोड है यहाँ मैसेज टाइप में। हाँ, मतलब एसएपी स्पेसिफिक देखो, EDI का जो टर्म पड़ा ना वो हम लोग कहीं पर भी एसएपी में नहीं डालेंगे। एसएपी का अपना ही टर्मिनोलॉजी रहेगा। ठीक है, हम लोग जो पढ़ा हुआ वहां पे, वो जो एक थ्योरी पढ़ा, एक जनरल चीज पढ़ा, दैट वाज नॉट एसएपी स्पेसिफिक। एसएपी स्पेसिफिक ये मैसेज टाइप रहेगा अल्टीमेटली, ऑर्डर्स, ORDERS ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये एसएपी का बोल सकते हो कि 855 का या 850 का ये मैसेज टाइप है, ORDERS। ठीक है, इंटर कर दो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सिंगल कोड देना। डाल दिया। अच्छा, तो नाउ वंस यू पुट द मैसेज टाइप, राइट? मैसेज टाइप, अब सिस्टम को समझना चाहिए मैसेज टाइप। अब यहाँ रिसीवर पोर्ट, मतलब ये क्या होगा? रिसीवर पोर्ट मतलब देखो, यू आर सेंडिंग द डेटा, राइट? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मुझे अगर तुमको व्हाट्सअप करना है, आई नीड योर मोबाइल नंबर, राइट? तभी मैं मोबाइल नंबर के थ्रू तुमको भेज सकता हूँ। सो दिस इज अल्टीमेटली कस्टमर का ये इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस रहेगा। ये बेसिस जो बंदे लोग होते हैं, वो उन लोगों का IP एड्रेस या उन लोगों का डिटेल दे करके एक पोर्ट बनाएंगे,
और ये पोर्ट हम लोग को डालना पड़ता है यहाँ पे, कि जो मैं उसका एड्रेस मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, दो कुछ है तो डाल दो वहां पे, दो कुछ है वहां पे बना हुआ ऑलरेडी, अंदर जाओ। कुछ भी डाल दो यहाँ पे। एंटर कर जाओ। फाइन। सो हम लोगों ने डाल दिया कि अच्छा इस सिस्टम को भेजना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली जैसे कि मैंने बोला कि एक मिडिलवेयर सिस्टम होता है। हम लोग जो डेटा कस्टमर को भेजते हैं, तो अगर चलो सामने वाला अगर एसीपी सिस्टम यूज कर रहा है तो चलो पॉसिबिलिटी है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर को भेज दे रहा हूँ, बीच में कोई नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी एसीपी सिस्टम यूज करता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। ठीक है, कोई भी सिस्टम यूज कर सकता है वो वाला। तो बीच में एक मिडिलवेयर सिस्टम होता है, एक दूसरा सिस्टम होगा, जो मैं जो डेटा भेजूंगा मैं उसको भेजूंगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फाइल फॉर्मेट, फिर वो उसको भेजेगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि ये पोर्ट किसका होगा उस टाइम पे, ये पोर्ट किसका होगा, तुम लोग बोलो। मिडिलवेयर सिस्टम का होगा। रिसीवर मिडिलवेयर सिस्टम, मिडिलवेयर सिस्टम पे मैं भेज रहा हूं यहां से, फिर मिडिलवेयर सिस्टम से फाइनल जगह पे वो जाएगा, तो ये उस समय क्या होगा, ये मिडिलवेयर सिस्टम का होगा। ठीक है, दैट्स द रिसीवर पोर्ट। नाउ नीचे में देखो कुछ टिक डालने का ऑप्शन है, पास आईडॉक इमीडिएटली, कलेक्ट आईडॉक्स। ठीक है, ये ऑप्शन है लेफ्ट साइड में। तो मतलब क्या होता है कि दो ऑप्शन होता है क्या, जैसे ही आईडॉक ट्रिगर हुआ उसी टाइम में सेंड भी हो जाएगा। दो ऑप्शन है, एक होता है कि जैसे ही आईडॉक ट्रिगर हुआ उसी टाइम पे सेंड भी हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज होता है कि जैसे ही आईडॉक ट्रिगर हुआ उस टाइम में सेंड नहीं होगा, एक जॉब चलेगा, उस जॉब के थ्रू सेंड होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लोग टिक दे दो पास इमीडिएटली। कलेक्ट आईडॉक होगा तो जॉब के थ्रू जाएगा, इमीडिएटली होगा तो इमीडिएटली जाएगा। ठीक है, नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ बेसिक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक है, एक नया सेशन ओपन कर लो जरा। ये वाला नहीं, WE02 करके ओपन कर, WE02/N WE02 करो। ये डेट को 2023 कर दो जरा, डेट को 2023 कर दो। डेट डेट नहीं, नीचे 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 2024 को 23 कर दो, वो छोड़ दो। एग्जीक्यूट करो। दोनों साइड ही करें। नहीं नहीं, खाली एक साइड, दैट्स फाइन। अच्छा अच्छा। एग्जीक्यूट करो, कुछ होगा तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं तो ड्रामा देगा। हाँ है कुछ तो है। ग्रेट। तो ये जो ये सब आईडॉक्स है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट आईडॉक्स। देखो लेफ्ट साइड में आउटबाउंड का एक अलग सेक्शन है, इनबाउंड का एक अलग सेक्शन है। अब आउटबाउंड के अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं कि कौन कौन सा मैसेज टाइप का अलग अलग आईडॉक्स है ये वाला। ठीक है, जैसे कि सपोज इनबाउंड, देखो इनबाउंड में ऑर्डर्स का एक सेक्शन है, इनबाउंड में एक ऑर्डर का सेक्शन है। सी ऑर्डर में डबल क्लिक करो, ऑर्डर्स में डबल क्लिक करो, ऑर्डर्स में डबल क्लिक करो। अब राइट में मुझे इनबाउंड ऑर्डर में, मतलब ये अल्टीमेटली परचेज ऑर्डर है कस्टमर का। this I received this purchase order which is on error right now, it's showing error, right? See in the red, it's showing red on the right side. ठीक है, अब idoc के अंदर डबल क्लिक करो, idoc नंबर के अंदर दिस idoc नंबर डबल क्लिक करो। once you double click on the idoc, ठीक है, idoc खुल गया। अब देखो एक idoc तीन तरह का डेटा होल्ड करता है, याद रखना। एक idoc जो है वो तीन तरह का डेटा होल्ड करता है। एक होता है उसका कंट्रोल रिकॉर्ड, मतलब उसका मैसेज टाइप क्या है, मैंने कंट्रोल रिकॉर्ड में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी किस तरह का आईडॉक है वाला, मैसेज टाइप क्या है इसका, लाइक दैट। कंट्रोल रिकॉर्ड के ऊपर डबल क्लिक करो, इस आईडॉक का कंट्रोल रिकॉर्ड डबल क्लिक करो। डबल क्लिक किया गया, हाँ। तो देखो ये हम लोग का वही स्क्रीन खुल गया, पार्टनर प्रोफाइल वाला, राइट? दिस इज अ पार्टनर प्रोफाइल स्क्रीन ओनली, जो हम लोग अभी अभी है जहां पे। ठीक है, द सेम प्लेस। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, बैक करो अभी यहां पर से। दूसरा है डेटा रिकॉर्ड्स। ठीक है, डेटा रिकॉर्ड मतलब आईडॉक के अंदर जो डेटा है, मतलब परचेज ऑर्डर जो आया, तो डेटा होगा ना कि क्या प्रोडक्ट चाहिए उसको, कि कितना पीस चाहिए उसको, कब चाहिए उसको, सारा डेटा तो होगा उसको ना उसके पास ना। तो ये डेटा इज
इन दिस डेटा रिकॉर्ड्स, ठीक है। और तीसरा होता है स्टेटस रिकॉर्ड्स। एवरी पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना। आईडॉक के अंदर मैंने क्या बोला, कितना तरह का डेटा होता है, 3 तरह का डेटा होता है, कंट्रोल रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड, स्टेटस रिकॉर्ड, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग स्टेटस में। क्या स्टेटस रिकॉर्ड में आईडॉक का कितना तरह का स्टेटस होता है, मतलब एक आईडॉक जब ट्रिगर होता है ना तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस आता है। जैसे आईडॉक जैसे ही ट्रिगर हुआ उसका स्टेटस आ जाएगा कुछ, फिर वो आईडॉक ट्रिगर होने के बाद फिर वो सेंड हुआ तो उसका एक अलग स्टेटस आ जाएगा, फिर सक्सेसफुली सेंड हुआ उसका एक अलग स्टेटस आ जाएगा। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस यहाँ पे दिखाता है। अगर कुछ एरर आ गया तो वो उसको दूसरा स्टेटस आ जाएगा। तो अभी तो वो एक स्टेटस नंबर 56 दिखा रहा है क्योंकि ये एरर में है, सी रीजन स्टेटस 56 एरर में दिखा रहा है। तो डेट जितना तरह का स्टेटस हुआ है आईडॉक का सारा वो यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे दिखता है तुमको क्या क्या स्टेटस हुआ है एंड राइट नाउ करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ डेटा रिकॉर्ड्स। ये तुमको समझना पड़ेगा डेटा रिकॉर्ड्स क्या है, ठीक है। तो नाउ देखो आईडॉक के अंदर हम लोग जब एक मैसेज भेजते हैं, राइट, तो मैसेज क्या होता है, जैसे हम लोग टाइप करते हैं भेज देते हैं, राइट। अभी सपोज अगर मैं इनवॉइस को, ठीक है, तुमको ईमेल के थ्रू भेजूंगा तो उसमें डेटा कहाँ पे रहता है, वो पीडीएफ में रहता है, राइट। पीडीएफ के अंदर डेटा सारा लिखा हुआ है, यू विल ओपन द पीडीएफ एंड यू विल सी व्हाट डेटा इट इज, ठीक है। बट अगर मैं आईडॉक तुमको भेज रहा हूं, हाउ विल यू सी द डेटा, डेटा कैसे देखोगे कि कितना पीस है क्या है। इसमें तो कोई फोटो नहीं है, राइट, इट्स नॉट अ फोटो ये डेटा कि रिकॉर्ड में आपने रहेगा, ये खोला। फील्ड नेम और फील्ड काउंट वगैरह में लिखा रहता है आईडॉक में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इट इज, ये तुम लोगों ने अगर इनपॉरी एडीएफ में किया है तो तुम सेम ये चीज किया भी होगा वहां पे, ठीक है। हाँ हाँ। आईडॉक में जो डेटा होता है वो होता है सेगमेंट में, ठीक है। देखो ये सब अलग अलग सेगमेंट्स है, राइट। सी इवन ईडी के 01, इवन ईडी के 14, इवन ईडी के 14, इवन ईडी के 14। अब 14 का अलग अलग क्वालिफायर है वो वाला। 014 इज वन क्वालिफायर, 009 इज वन क्वालिफायर। सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में अलग अलग तरह का डेटा होता है अलग अलग क्वालिफायर के बेस पे। जैसे को इवन ईडी के 14 इज वन सेगमेंट ओनली, बट चूंकि क्वालिफायर अलग अलग है, क्वालिफायर अलग अलग है तो अलग अलग डेटा उसमें प्रेजेंट रहेगा तुमको वहां, ठीक है। नाउ सेगमेंट के अंदर कोई भी एक सेगमेंट में क्लिक करना, कोई भी एक सेगमेंट में क्लिक करना, हाँ क्लिक करो वहां पे। देखो तुमको राइट में डेटा दिखेगा, देखो राइट में डेटा आ गया। उस सेगमेंट का क्वालिफायर क्या है, 014। माने उस सेगमेंट, अब सेगमेंट को डिफरेंशिएट करता है ये लोग क्वालिफायर के बेस पे, क्योंकि एक सेगमेंट में मल्टीपल डेटा हो सकता है। लाइक सेम सेगमेंट में मैं बोलता हूँ ईडीआई इवन ईडी के 14, इवन ईडी के 14 में मैं डेट होल्ड करता हूं, इस सेगमेंट के अंदर मैं डेट रखता हूं, ठीक है। अब तो चलो इवन ईडी के 14 में मैं सेगमेंट में गया, वहां पे डेट दिखा रहा है 22/3/2024। तो भैया ये क्या चीज का डेट है, व्हाट डेट दिस इज, ये बताएगा तुम्हारा क्वालिफायर। क्वालिफायर 14, क्वालिफायर 14 हो सकता है कोई स्पेसिफिक डेट होगा, डिलीवरी डेट होगा, क्वालिफायर 14 स्पेसिफिक डेट का एक क्वालिफायर है। क्वालिफायर 13 एक स्पेसिफिक डेट होगा। तो एक ही सेगमेंट में अलग अलग तरह का डेटा हम लोग होल्ड करते हैं, बट वो सेगमेंट को डिफरेंशिएट किया जाता है क्वालिफायर के बेस पे। दो यहाँ पे क्वालिफायर है, 14, 9, 13, 11, 12 करे क्वालिफायर है, ठीक है। नाउ नाउ एक सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि इस सेम सेगमेंट में डेटा होल्ड किया जाता है एंड देन अलग अलग क्वालिफायर के बेस पे, ठीक है। नाउ तुम देख पा रहे हो एक सेगमेंट में मैंने क्लिक किया, उस सेगमेंट में देखो क्या है, फील्ड नेम दिखा रहा है,
फील्ड नेम एंड देन उसका फील्ड कंटेंट। माने कोई और किसी और पे क्लिक करो, सपोज E1 ED के वन पे क्लिक करो, एजी एजी वाले में क्लिक करो, नीचे नीचे एजी है ना, करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, फील्ड नेम PRVW। ये क्या है, PRVW क्या होता है, पार्टनर फंक्शन का फील्ड है वाला। पार्टनर फंक्शन क्या, एजी एजी मतलब सोल्ड टू पार्टी होता है। PARTN मतलब पार्टनर, पार्टनर कोड मतलब कस्टमर कोड है वो वाला, ठीक है। तो ऐसे कैसे अलग अलग फील्ड नेम है उसका, अलग अलग टेक्निकल फील्ड नेम, एंड देन उसका कंटेंट दिखा रहा है वहां पे, देन इट्स कंटेंट उसका वैल्यू। तो दिस इज हाउ आईडॉक में डेटा होल्ड होता है, कि भैया ऐसा है कि ये सेगमेंट है, हर सेगमेंट में एक कुछ नंबर ऑफ फील्ड होता है, हर सेगमेंट में एक नंबर ऑफ फील्ड होता है। अब वो फील्ड का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले फील्ड आ रहा है एंड देन उसका वैल्यूज आ रहा है सारा, ठीक है। तो हर सेगमेंट एक सेट ऑफ फील्ड होल्ड करता है, समझना, हर सेगमेंट एक सेट ऑफ फील्ड होल्ड करता है, डिपेंड करता है कि क्या क्वालिफायर है उसका, व्हाट इज दैट, इज क्वालिफायर, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि वापस चले जाओ प्रीवियस वाले स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे इतना क्यों आया, इतना जो समझाया मैंने, नहीं प्रीवियस वाले स्क्रीन पे बोले तो ऑल टैप करो, ऑल टैप, सर ये वाले स्क्रीन पे, करेक्ट। मैं जो अभी तुम लोगों को समझा रहा था, क्या समझा रहा था, कि एक आईडॉक के अंदर इतना तरह का डेटा होता है, कंट्रोल रिकॉर्ड, स्टेटस रिकॉर्ड एंड डेटा रिकॉर्ड। नाउ कंट्रोल रिकॉर्ड और स्टेटस रिकॉर्ड तो चलो सबका सेम होगा, राइट। मतलब द कंट्रोल रिकॉर्ड को सेव करने के लिए कुछ अलग जगह तो नहीं चाहिए, या फिर स्टेटस रिकॉर्ड, क्योंकि सारे आईडॉक का कंट्रोल रिकॉर्ड और स्टेटस रिकॉर्ड वैल्यूज अलग होगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम ही होगा, राइट। सबका वही चीज, बेसिक टाइप होगा, मैसेज टाइप होगा, स्टेटस में वही सेट स्टेटस होगा, से सेम होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डेटा रिकॉर्ड, समझो ये आईडॉक को डेटा होल्ड करना है, डेटा को कैप्चर करना है, राइट। तो सेल्स ऑर्डर का डेटा और डिलीवरी का डेटा डिफरेंट होगा बॉस। सेल्स ऑर्डर का, इनबाउंड सेल्स ऑर्डर का डेटा और आउटबाउंड सेल्स ऑर्डर का डेटा अलग होगा बॉस। 940 का डेटा अलग होगा, 945 का डेटा अलग होगा। मतलब इट इज नॉट द सेम इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्लेइंग विथ। सेल्स ऑर्डर में एक अलग इंफॉर्मेशन रहता है, डिलीवरी में एक अलग इंफॉर्मेशन रहता है, एक अलग सेट ऑफ फील्ड्स रहता है। एक सेशन ओपन करो, एक नया एक ऑर्डर बनाओ जरा, क्रिएट वन मोर सेल्स ऑर्डर। बस दैट्स इट, यहीं पे रहो। अब देखो दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में डेटा को सिर्फ सेल्स ऑर्डर के अंदर ही डेटा को सेग्रीगेट कैसे किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग टैब्स होता है, राइट। सेल्स का टैब, आइटम ओवरव्यू, आइटम डिटेल, ऑर्डरिंग पार्टी, प्रोक्योरमेंट, शिपिंग, रीजन ऑफ रिएक्शन, राइट। देयर आर different tabs are within a sales order only, there are different tabs are available। मेरा वॉइस आ रहा है तुम लोगों को अभी? हेलो? हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है, मेरा हेडफोन का चार्ज खत्म हो गया, सारा चार्ज खत्म, 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 सेकंड रुक जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था कि सेल्स ऑर्डर में ही इफ यू विल सी द डेटा, इट इज सेग्रीगेटेड बाय डिफरेंट टैब्स, राइट। सिमिलरली आईडॉक में जो तुम देख पा रहे थे ना, उसमें अलग अलग जो सेगमेंट था,
ये सेगमेंट में ये सेट ऑफ डेटा रहेगा, ये सेगमेंट में ये सब डेटा, वो भी अल्टीमेटली एक इसी तरह से है कि इस सेल्स ऑर्डर में ये टैब का जो डेटा है वो इस सेगमेंट में रहेगा। ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर का ये टैब का जो डेटा है वो इस सेगमेंट में रहेगा। तो आईडॉक में भी उसको उस तरह से डिफरेंशिएट किया है, ये टैब का डेटा इस सेगमेंट में, ये टैब का डेटा इस सेगमेंट में, ऐसे करके उसको सेग्रीगेट किया गया है आईडॉक के अंदर। हाँ ठीक है। तो नाउ सेल्स, और चलो सेल्स ऑर्डर इज फाइन, सेल्स ऑर्डर का तो एक ही ये है, बट इफ यू विल गो इन डिलीवरी, तो डिलीवरी का तो पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है, द स्क्रीन विल बी डिफरेंट। तो अब जो स्पेस, जिस स्पेस में मैं सेल्स ऑर्डर का डेटा को रखता हूं, सेम स्पेस में मैं डिलीवरी का डेटा को नहीं रख सकता हूं, राइट? तो here the concept is coming for the basic type. Basic type is the container basically. Basic type is the container. Basic type के अंदर ही सारा segments होता है। जो तुम segment जो देख पा रहे थे ना, all those segments, the segments are there in the basic types only. हम लोगों ने जो सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया था वो ऑर्डर 01, ऑर्डर्स का बेसिक टाइप होता है बहुत सारा। अभी जो करंट है दैट इज ऑर्डर 05। सिलेक्ट कर लो ऑर्डर 05, नीचे नीचे। अच्छा उसमें एक्सटेंशन भी है, ठीक है करो, हाँ वही वाला करो, एंटर करो अभी यहाँ पे। तो अभी क्या होता है कि सिस्टम जो है वो, चलो यहाँ पे आ गया, सिस्टम को समझ में आ गया कि क्या मैसेज भेजना है, इट्स फाइन। लेकिन मुझे अगर डेटा को सेंड करना है तो डेटा को तो पहले भरना पड़ेगा ना कंटेनर में भैया। मुझे अगर पार्सल को भेजना है तो पार्सल को तो पैकिंग करना पड़ेगा भाई। तो डेटा को तो मुझे कंटेनर में फिल करना पड़ेगा, तो कंटेनर चाहिए। विच इज द कंटेनर? कंटेनर इज इज बेसिक टाइप। इस बेसिक टाइप के अंदर अलग अलग सेगमेंट होता है, सेगमेंट के अंदर अलग अलग सेगमेंट होता है, फिर सेगमेंट के अंदर फील्ड, हम लोगों ने देखा अभी राइट, सेगमेंट के अंदर भी सेगमेंट होता है, हो सकता है। फिर सेगमेंट के अंदर ये है, सेगमेंट के अंदर सेगमेंट के ऐसे भी हो सकता है। फिर लास्ट में सेगमेंट के अंदर तुमको फील्ड मिलेगा, यानी सारा फील्ड्स मिलेगा। तो ये जो सेगमेंट तुम देख पा रहे थे, क्यों देख पा रहे थे? क्योंकि तुमको ये बेसिक टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिक टाइप सबका अलग अलग होता है, क्योंकि भाई कंटेनर है ना, सेल्स ऑर्डर का इंफॉर्मेशन मैसेज अलग होता है, डिलीवरी का अलग होता है, सब में अलग अलग डेटा है। तो अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग कंटेनर चाहिए होता है हम लोगों को। तो सेल्स ऑर्डर का कंटेनर यहाँ पे ऑर्डर 05 है, ऑर्डर 04 है, ऑर्डर 051 है, डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग को यूज करना है। चला गया अंदर। ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बेसिक टाइप। बेसिक टाइप के अंदर सेगमेंट होता है, सेगमेंट के अंदर फील्ड होता है। नाउ अब सोचो कि चलो हमारे पास जगह है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का। वंस आई स्टोर द इंफॉर्मेशन इन दैट प्लेस, इट विल बी सेंड टू द कस्टमर। तो दैट जगह, जो स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज ए बेसिक टाइप। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि मैंने कुछ सिस्टम में इनहांस किया है अपने सेल्स ऑर्डर, क्योंकि तो ये सब तो स्टैंडर्ड है, ये सब तो कोई बनाता नहीं है राइट, इट्स ऑलरेडी देयर इन एसएपी। तो ये जो ऑर्डर 05 है, ये वही इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है जो कि एसएपी में ऑलरेडी है। लेकिन मेरे पास कोई नया रिक्वायरमेंट आया और सेल्स ऑर्डर में मैंने अपने से कोड वोड करके कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स को अगर ऐड किया है, इफ आई एडेड सम न्यू फील्ड्स in SAP by doing the coding and all, then क्या दिक्कत हो? देन तो फिर वो सारा इंफॉर्मेशन तो बेसिक टाइप में नहीं मिलेगा। We will not get those information in the basic type. यहां पर आता है एक्सटेंशन वाला मामला। देखो ये इन सब इंटरव्यू का क्वेश्चंस है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना, ठीक है? यहाँ पे आता है एक्सटेंशन का मामला। हम लोग एक बेसिक टाइप के थ्रू एक एक्सटेंशन बना सकते हैं, नॉट
वी विल नॉट डू इट, टेक्निकल टीम लोग करेंगे, टेक्निकल बंदे लोग करेंगे, हम लोगों को पता होना चाहिए करना क्या है। तो चूंकि बेसिक टाइप इज अ स्टैंडर्ड कंटेनर ऑफ द डेटा, तो अगर कुछ मैंने कुछ इनहांस किया है, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड किया है, तो उसको भी अगर मुझे भेजना है, आई हैव टू क्रिएट एन एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक टाइप। बेसिक टाइप के अंदर वो एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, टेक्निकल टीम बनाएगा, और जो एक्सटेंशन वो बनाएगा कि क्या क्या फील्ड ऐड करना है, वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, वो मुझे देगा, मैं यहाँ पे एक्सटेंशन डाल दूंगा। तो दैट इज हाउ द एडिशनल फील्ड ऑल्सो इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन सेंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेनर। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि सेल्स ऑर्डर का और डिलीवरी का बेसिक टाइप सेम होगा या अलग होगा? सेल्स ऑर्डर अलग का अलग होगा। होना चाहिए। करेक्ट, तो सबका बेसिक, सारा ट्रांजैक्शन का आईडॉक का बेसिक टाइप अलग होता है, याद रखना, सबका बेसिक टाइप अलग अलग होता है, क्योंकि सबका डेटा अलग अलग है, सिंपल सा बात। मैसेज टाइप अलग होगा तो बेसिक टाइप भी अलग होगा भाई। मैसेज, अगर मैं अलग मैसेज भेज रहा हूँ तो मुझे अलग कंटेनर में भेजना होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द बेसिक टाइप। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टैब, मैसेज कंट्रोल। अच्छा सर, इसमें इसमें जो हम लोग अगर एनहांसमेंट करते हैं तो उसी हिसाब से एक्सटेंशन जो है बनाएगा टेक्निकल टीम, तो टेक्निकल टीम के पास भी तो वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मतलब किस रेफरेंस पे। ऑब्वियसली देखो, अब देखो, कुछ भी हम लोगों इससे पहले पढ़ा था, राइट से पढ़ा था, राइट हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों का कंप्लीट हुआ नहीं है टेक्निकल क्लास, बट स्टिल मैंने बताया था फिर भी कि हम लोग कुछ भी अगर टेक्निकल चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला, ये जो एक्सटेंशन कौन बनाएगा? टेक्निकल बंदा बनाएगा। तो टेक्निकल बंदा खुद से कभी कुछ नहीं बनाता, हम लोगों को पूरा डिजाइन करके उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसमें हम लोग को सब कुछ बोलना पड़ता है कि क्या ऐड, कौन कौन सा फील्ड को ऐड करना है, क्या करना है, ऑल द डिटेल्स शुड बी देयर, देन दे विल डू इट। जैसे हम लोग स्मार्टफोन हाँ करिए, जैसे 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 स्मार्ट फॉर्म में था, तो स्मार्ट फॉर्म वाज अ फॉर्म, तो जो एफएस डॉक्यूमेंट होता है उसमें अलग अलग सेक्शन होता है। अगर मुझे फॉर्म करना है तो मैं फॉर्म में जाके लिखूंगा सारा, अगर फॉर्म नहीं करना है तो फॉर्म में नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, और दिस इज द इनहांसमेंट बेसिकली, तो मैं इनहांसमेंट वाले सेक्शन पे जाके लिखूंगा, सारा डिटेल डालूंगा वहां पे, ठीक है, फाइन। अभी हाँ, नेक्स्ट जाना मैसेज कंट्रोल। यहाँ पे दिस इज द प्लेस वेयर यू आर गिविंग योर आउटपुट टाइप। प्लस करो यहाँ पे, ये मैसेज टाइप में और वो मैसेज टाइप में कंफ्यूज मत होना। दिस इज अ मैसेज टाइप, दिस इज द आउटपुट टाइप बेसिकली। यहाँ पे जो मैसेज टाइप है, दिस इज द आउटपुट टाइप, और ऊपर जो मैसेज टाइप है, ये तुम्हारा वो ईडीआई वाला मैसेज टाइप है, कि कौन सा मैसेज आप भेज रहे हो। दिस इज ये ईडीआई, ऊपर वाला जो है वो ईडीआई वाला मैसेज टाइप है, और नीचे में जो मैसेज टाइप है, दिस इज अल्टीमेटली आउटपुट टाइप। यहाँ पे आप अपना आउटपुट टाइप डालोगे कि भैया ये आउटपुट टाइप है मेरा, मैंने आप तो आउटपुट टाइप में अपना, सॉरी, आउटपुट डिटरमिनेशन का सारा कॉन्फ़िगरेशन करके रखे होगे, राइट? यू शुड हैव डन द आउटपुट टाइप कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, राइट? तो आपने सपोज परचेज ऑर्डर बनाया या सपोज सेल्स ऑर्डर बनाया, सेल्स ऑर्डर में एक आउटपुट टाइप आपने डिजाइन करके रखा है, सेल्स ऑर्डर जैसे ही बनाया वो आउटपुट टाइप वहां पे आ गया। अब वो आउटपुट टाइप एंड कस्टमर दोनों ही सर्च होगा यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि हम लोग जो आईडॉक सेंड करते हैं, वो सेम मैसेज के लिए हम लोग मल्टीपल आईडॉक सेंड कर सकते हैं, माने क्रिएट के लिए भी और चेंज के लिए भी। देखो यहाँ पे चेंज का भी एक ऑप्शन है, क्लोज करो जरा इसको, क्लोज दिस। सी, मैं एक ऑर्डर बनाता हूं तो ऑर्डर कंफर्मेशन सेंड करता हूं, अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो मैं चेंज ऑर्डर कंफर्मेशन भी सेंड कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे फिल करो इसको, एप्लीकेशन में वी डालो, वी इज आर एस डी, वी का मतलब एस डी होता है। मैसेज टाइप डाल दो, सपोज कुछ भी डाल दो, RD00 डाल दो, या कुछ भी डाल दो, नहीं देख लो क्या है वहां पे, अलाउ नहीं करेगा सिस्टम, नहीं तो चलो वो डिलीट कर दो, कुछ और डाल दो, अंदर जाके सिलेक्ट कर लो कुछ भी।
अंदर जाओ, स्क्रीन आ रहा एंटर करो। तो कुछ भी नहीं है क्या? है। था पहले भी अच्छा वो वी हटा दो, वी हटा दो। वो भी अब करो यहाँ पे, सिलेक्ट कर लो कुछ भी, एंटर करो। वी में देखो क्या है, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है वहां पे। कैपिटल वी होता है नॉर्मली, V6 V6 नहीं, V6 आ गया, V6 नहीं डालना है हम लोगों को। नहीं V1 डालो, यहाँ पे V1 डालो, जरा V1 डालो और ये हटा दो, आउटपुट टाइप को हटाओ, आउटपुट टाइप को। अंदर जाओ, करेक्ट, अब आएगा तुम्हारा। यहाँ देखो सिलेक्ट कर लो, ASAD ऑर्डर कंफर्मेशन या BA00 कुछ भी, एंटर करो अभी। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोसेस कोड। देखो आईडॉक को सेंड करने में बहुत सारा अलग अलग पार्ट है। पहला ये कि सिस्टम शुड आइडेंटिफाई कि किस तरह का आउटपुट सेंड होना चाहिए। दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द आउटपुट डिटर्मिनेशन, राइट? फ्रॉम आउटपुट डिटर्मिनेशन सिस्टम इज डिटरमाइनिंग, अच्छा इसका आईडॉक सेंड करना है। Once system understood, system will come here with the customer code and output type and system will find out कि भैया ये exist करता है या नहीं करता है। यहाँ पे system will come to in this screen, system will get the message type, system will get the basic type, ठीक है, and system will get the output type here as well, and then from these details system will get the process code। अंदर जाओ process code के, यहाँ पे select कर दो सपोज ME10, एंटर कर दो। अच्छा सेव कर दो इसको अभी। ठीक है, तो व्हाट इज दिस प्रोसेस कोड? तो देखो बेसिक टाइप क्या था, मैं बोला था दैट्स अ कंटेनर, राइट, जहां पे डेटा फिल हो रहा है, बट भाई डेटा फिल ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा ना, कोई डेटा फिल करेगा तो देयर शुड बी सम प्रोग्राम which will fill the data and which will send the data. So here the process code is coming into picture. ये प्रोसेस कोड के अंदर एक प्रोग्राम है, डबल क्लिक करो उसके अंदर, डबल क्लिक, ये देखो दिस इज कॉल्ड एज ए फंक्शन मॉड्यूल। ये जो आईडॉक है ना, फंक्शन मॉड्यूल, आईडॉक अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर ऑर्डर्स, प्रोसेस कोड के अंदर होता है फंक्शन मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो कि बहुत काम कर सकता है, अलग अलग चीज का अलग अलग फंक्शन मॉड्यूल होता है। ये फंक्शन मॉड्यूल ऑर्डर्स के लिए है, ऑर्डर्स का डेटा को फिल करेगा और सेंड करेगा, ऑर्डर्स का डेटा को बेसिक टाइप में फिल करेगा एंड सेंड करेगा, राइट? सो सिस्टम को फंक्शन मॉड्यूल मिल गया, मतलब प्रोसेस कोड मिल गया, बेसिक टाइप मिल गया, मैसेज टाइप मिल गया। सिस्टम विल, this function module will fill the data in the container, मतलब fill the data in the basic type and send it to that port। उस पोर्ट में सेंड कर दो, पोर्ट हम लोगों ने देखा, उस पोर्ट में सेंड कर देगा। वो पोर्ट अगर डायरेक्ट कस्टमर का है, कस्टमर के पास जाएगा। अगर वो पोर्ट बीच में कोई मिडिलवेयर अगर है तो वो मिडिलवेयर के पास जाएगा एंड देन मिडिलवेयर से फिर कस्टमर के पास जाएगा। मिडिलवेयर हम लोगों का साथ बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मिडिलवेयर हम लोगों का CPI बोल के एक मिडिलवेयर है, बूमी बोल के एक मिडिलवेयर है, ठीक है। SAP PI बोल के भी होता है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मिडिलवेयर्स। तुम लोग जब बोलोगे तुम लोग CPI बोल देना, यू कैन के मिडिलवेयर में CPI था, ठीक है। बैक सेव कर दो, बैक करके सेव कर दो इसको। कितना बच गया? अच्छा तो सर इसमें सॉरी एक
एक सवाल है इसमें, जो हम लोग रिसीविंग पॉइंट सिलेक्ट किए थे ना, तो वो तो रिसीवर मतलब हाँ, तो जहाँ पे मैसेज, तो उसी का मतलब हम लोग पोर्ट सिलेक्ट किए थे, बट अगर कोई मिडिल होगा तो उसको समझ में कैसे आएगा कि मिडिल जाना है? नहीं, वो पोर्ट जो सिलेक्ट करेंगे फिर मिडिलवेयर का पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर अच्छा बीच में अच्छा, उस पोर्ट के मिडिलवेयर हिसाब से। फिर पोर्ट जो मिडिलवेयर होगा वो फिर फिल्टर करेगा और वो अकॉर्डिंगली फिर सेंड करेगा करेक्ट अच्छा, प्लेस। तो हम लोगों को समझना है कि मिडिलवेयर के थ्रू जाना है या डायरेक्ट रिसीव करेगा? मैंने वो कॉमन होता है, लाइक सपोज एक कंपनी में एक ही मिडिलवेयर, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, तो मिडिलवेयर अगर होगा तो सारा आइडोक उसी में उधर ही जाएगा, सारा डेटा उधर ही जाएगा, फिर वहां से फिल्टर आउट होके फिर जाएगा कस्टमर के पास। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द आइडोक फ्लो। आउटबाउंड आइडोक का यही फ्लो है जो हम लोगों ने आज पढ़ा। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आज, समझना। तो कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इनबाउंड आइडोक बाकी है और भी बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो बट दिस इज अल्टीमेटली द आइडोक का फ्लो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिक टाइप क्या चीज है, रिसीवर पोर्ट क्या चीज है, मैसेज टाइप क्या चीज है, प्रोसेस कोड क्या चीज है। यू हैव टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि अगर देखो ये सब चीज कंसेप्चुअल है, आपने अगर कंसेप्ट सही से ले लिया, इंटरव्यूअर को आपको इधर ही घुमा देना है, आइडोक में ही घुमा देना है। और आइडोक ऐसा चीज है कि नॉर्मली पढ़ वढ़ के आता नहीं है किसी को, कोई सिलेबस में तो है नहीं। तो अगर वहां पे लेके चले जाओगे तो फिर वो ठीक है, वो क्वेश्चन क्या ही क्वेश्चन करेगा, वो वहीं पर से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। फाइन, फॉर टुडे वी आर गुड। फॉर टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द इनबाउंड आइडोक एंड मॉनिटरिंग कैसे होता है, क्या काम करते हैं हम लोग आइडोक में, हम लोग वो चीज कल से देखेंगे। ठीक है, मिडिलवेयर एज ए कंपाइलर का जैसा करता है क्या वो? हाँ मतलब अल्टीमेटली जो डेटा जो आप भेज रहे हो यहाँ से, वो एंड कस्टमर के उसका हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करना। और जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे ईडीआई का सारा मैसेज देते रहे हैं, मतलब टाइप कॉल टाइप, वो हम लोग आईडॉक के थ्रू ट्रिगर करेंगे। हाँ मतलब हम लोग तो एसएपी से आइडोक की, अब जैसे सपोज ये 855 है, ठीक है, तो 855 हम लोग जनरली बोलते हैं, इसका टर्म है 855, लेकिन एसएपी में तो कहीं पे लिखते नहीं 855। एसएपी हम लोग मैसेज टाइप क्या था, ऑर्डर्स, ORDERS। ठीक है, तो दैट वाज अ मैसेज टाइप। तो एसएपी से हम लोग आइडोक ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो एसएपी में आइडोक ट्रिगर हुआ, एसएपी में एज ए आइडोक दिखा रहा है, लेकिन एसएपी से जो ट्रिगर हो रहा है वो एक फॉर्मेट में एक डेटा जा रहा है। वो डेटा जाएगा XML फॉर्मेट में, जाएगा तुम्हारा मिडिलवेयर के पास। अब मिडिलवेयर उसको XML को कन्वर्ट करेगा हो सकता है किसी और फॉर्मेट में, एंड देन रीसेंड करेगा अपने कस्टमर को, जो मेन कस्टमर है। ठीक है, दैट इज द थिंग। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स इट टुमारो। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, आज पूरा प्रैक्टिस करना सारा टर्म वर्म को अच्छे से, जो 4-5 टर्म है, बेसिक टाइप, प्रोसेस कोड, मैसेज टाइप, ये सब चीज को अच्छे से क्लेरिफाई कर लेना, याद रख लेना, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय। वजी भाई, एक क्वेश्चन है मेरा, आईडॉक से रिलेटेड नहीं है वो, अलग क्वेश्चन है। बोलो। मैं एक जगह कहीं पे पढ़ रहा था। तो जैसे हम लोग फील्ड को हम लोग हाइड सप्रेस करते हैं, तो कस्टमर मास्टर लेवल पे हम लोग अकाउंट ग्रुप के थ्रू करते हैं, राइट? और सेल्स ऑर्डर में अगर कोई फील्ड हाइड एंड सप्रेस करना होगा तो वो कैसे करेंगे हम लोग? हाँ देखो, सेल्स ऑर्डर में स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप होता है। एक स्क्रीन सीक्वेंस मल्टीपल चीज है। ऑर्डर टाइप में देखना है कि स्क्रीन सीक्वेंस का एक फील्ड होता है। ठीक है, मैंने कभी किया अच्छा। नहीं है, बट फ्रॉम दैट स्क्रीन सीक्वेंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड को हाइड करना है, कौन सा फील्ड को जितना मुझे मैंने किया नहीं है, लेकिन दैट इज अ वन थिंग। अनदर थिंग इज, अच्छा। मैंने बहुत पहले 7-8 साल पहले मैंने किया था। एक ट्रांजैक्शन कोड होता है जहां पर आप टी कोड डाल करके कर सकते हो कि कौन सा फील्ड आपको हाइड करना है। क्या SSD0 या क्या एक टी कोड था, जहां पर से आप वो कर अच्छा। सकते हो कि कौन सा फील्ड हाइड करना है, कौन सा फील्ड ये करना है। बट शायद वो स्टैंडर्ड में नहीं होगा, वो VA01 का ZVA01 क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सही से याद नहीं है, लेकिन कर अच्छा। सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग। अभी नहीं, बहुत पहले, मैंने 7-8 साल पहले मैंने किया था। ठीक है, ठीक है। चलो, ओके एवरीवन, बाय।